को देखिए आगे अपने वही फिर 5 प्रश्न तैयार हैं और जुड़े रहिए मेरे से। अगर जुड़े रहेंगे तो मैं आपको रीट भर्ती बड़े आसान कर दूंगा, क्योंकि ये रीट में यही प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं, पटवारी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान रहे 5-6 प्रश्न देता हूँ रोज। अगर आप इन प्रश्नों को देख लेंगे तो प्रश्न गलत नहीं होंगे। वैसे आपको कोई परेशानी भी नहीं आएगी, लेकिन ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपने कभी पढ़े ही नहीं। देखना, निम्न में से असुमिलित छाटिए। पहला है खिल्ली बावड़ी। शायद पहली बार सुनी होगी आपने खिल्ली बावड़ी। बावड़ियां तो बहुत सारी हैं, तो चांद बावड़ी तो आपने खूब सुनी। चांद बावड़ी अभानेरी दोसा में बिल्कुल सही है। असुमिलित छाटना है तो सुमिलित है। खिल्ली बावड़ी, तो खिल्ली बावड़ी ध्यान रहे जावर में, ये भी सुमिलित है, सही है। मेड़तनी जी की बावड़ी, अब मेड़ता पड़ता है नागौर में, और आपके दिमाग में ये होगा भाई ये नागौर में होना चाहिए, तो कहीं गलत कर जाएंगे। पर ध्यान रहे मेड़ता की राजकुमारी थी, वो झुंझुनू के राजकुमार के साथ उसका विवाह हुआ था, तो वो मेड़तनी जी है वो झुंझुनू की होगी। इसलिए ध्यान रहे मेड़तनी जी की बावड़ी कौन सी है, ये कहां पर है, झुंझुनू में। ये भी सुमिलित है, पर इतना महत्वपूर्ण मेड़तनी जी बावड़ी में सबसे प्राचीन बावड़ी है राजस्थान में। ध्यान रहे प्राचीनतम बावड़ी है और ये 150 फीट गहरी है, यानी कि इतनी गहरी कोई बावड़ी नहीं है, सबसे गहरी बावड़ी है ये मेड़तनी जी की बावड़ी है। इसके अलावा अगला है परचा बावड़ी। तो मैंने तो आपको बता दिया ये तीनों सही है, तो अपने आप ही क्लियर हो गया था। पर ध्यान रहे परचा रानी जी की बावड़ी बूंदी में है, परचा बावड़ी बूंदी में नहीं है। परचा बावड़ी कहाँ है, परचा बावड़ी रामदेवरा में है। कहां पर है, रामदेवरा में। ये धार्मिक स्थिति की बावड़ी है, क्योंकि रामदेव जी पर्चा दिया करते थे कि भाई इस प्रकार से इस आदमी ने ये गलत काम किया, तो बुझा निकालने वाली बातें होती है। तो ध्यान रहे रामदेव रुनेचा में पर्चा बावड़ी जैसलमेर में है, बूंदी में नहीं। ये असुमिलित हो गया, इसका उत्तर क्या हो गया, डी हो गया। बाकी ये सारी सही है। तो निम्नलिखित में से असुमिलित छाटे, तो असुमिलित पर्चा बावड़ी, पर्चा बावड़ी रामदेवरा में की बूंदी। गुजरात के कच्छ और भुज जिले हैं, समुद्र के किनारे हैं, वहां पर भूकंप आया था। कब भूकंप आया था, तो आपको पता है भूकंप मापने का जो यंत्र होता है वो सिस्मोग्राफ होता है। भूकंप मापने का पैमाना है वो रिक्टर स्केल है, तो रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। ये कब आया था, तो ध्यान रहे बड़ी महत्वपूर्ण डेट है और कई बार पूछ लेते हैं। तो 26 जनवरी 2009 आया था। तो 26 जनवरी को ये बता देता हूँ आपको, क्योंकि इसमें एक बात ध्यान रखना है कि गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र ध्वज फहराते हैं, तो वो हमेशा ही ऊपर केसरी रंग होता है, नीचे हरा होता है। लेकिन एक बार गणतंत्र दिवस पर एक मैडम ने गुजरात में वो उल्टा फहरा दिया था। ऊपर चला गया कौन सा, हरा, और नीचे आ गया केसरिया, तो वो तो गलत हो गया, तो उस पर तो केस बनना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे उसको शाबाशी मिली, क्योंकि वो ऐसे मिली कि उस दिन 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था। कहाँ, कच्छ भुज में। वो एक राष्ट्रीय आपदा थी, तो राष्ट्रीय आपदा का प्रतीक है उल्टा झंडा, और उसका किस्मत से उल्टा झंडा फैल गया, तो इसलिए ध्यान रहे वो सम्मानित हुई। और ये भी इसका उत्तर आ जाएगा 26 जनवरी 2001 है वो। उस तारीख को गुजरात में भयंकर भूकंप आया था, लगभग 10 से 15 हजार व्यक्ति मारे गए थे। और 13 दिसंबर 2001 को तो आपको पता है संसद पर हमला हुआ था। किस पर हमला हुआ था, संसद पर हमला हुआ था। तो इसकी उत्तर ये हो गया, ठीक है। फसल पकने की खुशी में ओणम का बड़ा महत्वपूर्ण, ओणम का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, ये कई बार पूछते हैं। ये रिट में संस्कृति संबंधित प्रश्न पूछते हैं। तो असम में, तो ध्यान रहे असम में तो नहीं मनाया जाता। असम में तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है, बिहू मनाया जाता है। असम में फसल पकने की खुशी में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, बिहू। केरल में, तमिलनाडु में, तो ध्यान रहे तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है, फसल पकने की खुशी में पोंगल मनाया जाता है। और ओणम कहाँ मनाया जाता है, तो ओणम केरल में। इनमें से कोई नहीं तो है, इसमें तो तीनों में से एक उत्तर सही है, तो कौन सा है, बी। तो इस फसल पकने की खुशी में ओणम का त्योहार है वो केरल राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सा तना है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले भी आ चुका है। कौन सा तना नहीं है, पढ़ लेना प्रश्न, जैसे मैंने गलती की अभी ना कि निम्न में से कौन सा तना नहीं है। फिर बता रहा हूं नहीं है, तो बाकी तो तने हैं। तो गन्ना क्या है, तो गन्ना ध्यान रहे गन्ना तना है। गन्ने के जो डंठल होते हैं उसमें पोरी होती है, वही लगाए जाते हैं और उसका कोई बीज नहीं होता, तो गन्ना तना है। आलू है, ये भी तना है। अदरक, तो अदरक भी
तना है, बल्कि हम बोलते हैं अदरक की जड़। बता देता हूं, गलत होगा। अदरक क्या है? तना। हल्दी, हल्दी क्या है? जड़ है। तो ये एक जड़ है, बाकी सारे तना है। प्रश्न पूछा है निम्न में से कौन सा तना नहीं है, तो हल्दी तना नहीं। हल्दी क्या है? जड़ है। ये पौधे का कौन सा भाग है? हल्दी जड़ है। ये जड़ खाई जाती है हल्दी की, बाकी सभी के तने खाए जाते हैं। लूनी नदी किस स्थान पर प्रदूषित हो जाती है? ध्यान रहे, लूनी नदी है वो बहुत मतलब कहे तो ये कपड़े की इकाइयां उसके कारण, गंदा पानी के कारण बहुत प्रदूषित हो जाती है। तो लूनी नदी नागपाड़ से निकलती है, अजमेर से, और आपको पता है कि कच्छ के रण तक जाती है। तो इस पर एक बुढ़ा बिश्नोई शहर पड़ता है, छोटा सा कस्बा है, बिलाड़ा शहर पड़ता है, बालोतरा पड़ता है, भीलमाल। तो लूनी नदी पर अंतिम जो शहर है वो है भीलमाल, जालोर का। लेकिन ध्यान रहे, प्रश्न पूछा गया है कि लूनी नदी किस स्थान पर प्रदूषित हो जाती है। तो आपने खूब सुना हुआ, लूनी नदी बालोतरा के समीप जाकर के खारी हो जाती है, इससे पहले मीठी है। तो यही बालोतरा के पास में ही बहुत सारी कपड़े की इकाइयां हैं, उसका गंदा पानी यहाँ जाता है और इसके कारण ये प्रदूषित हो जाती है। बहुत सारे प्रकार के केमिकल जाते हैं इसमें, तो बहुत ज्यादा प्रदूषित हो जाती है। तो लूनी नदी कहाँ प्रदूषित होती है? बालोतरा में। हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या कब आती है? हरियाली हमेशा श्रावण में आती है, श्रावण माह में हरियाली चल आती है। हरियाली अमावस्या पर बनने वाला राजस्थान में प्रसिद्ध स्थानीय व्यंजन, व्यंजन मतलब खाने के व्यंजन, सुमेलित है। कौन सा सुमेलित है? मालपुए। तो मालपुए कहाँ के प्रसिद्ध है? हरियाणा मास पर बनते हैं मालपुए। ध्यान रहे, मेवाड़ के प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है, सुमेलित है। खींच, खींच आपको पता है 2-3 प्रकार की खींच होती है, चावल की भी खींच होती है, बाजरे की भी खींच होती है, गेहूं की भी खींच होती है। तो ये खींच है, बाजरे की भी खींच होती है। खींचड़ी जिसको बोलते हैं, खींच कहाँ की प्रसिद्ध है? मारवाड़ की, तो ये भी सही है। रबड़ी के घेवर, तो घेवर रबड़ी वाले घेवर जयपुर के प्रसिद्ध है, ये भी सही है। इसका मतलब इसमें सभी सही है, तो इसका उत्तर क्या जाएगा? सभी। तो आपको एक प्रश्न पसंद आया तो इसमें लाइक जरूर करें, धन्यवाद। इसको शेयर भी करें। ओके।